2015 तक एग्जैक्ट मैच डोमेन इतना बड़ा रैंकिंग फैक्टर था कि जनाब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इसको अब्यूज करना शुरू कर दिया। मसलन जिस तरह भी हम लोगों ने पिछले सारे फैक्टर्स में डिस्कस किया कि भाई आप कोई शख्स जो है वो समझ लें कि टैक्सी सर्विसेज जो है ना वो ढूंढ रहा है कीवर्ड, ठीक है। तो किसी ने taxisservices.com रजिस्टर्ड करवाया तो गूगल को ये सिग्नल गया कि भाई ये बंदा जो है ये टैक्सी सर्विसेज का बिजनेस करना शुरू करना चाह रहा है, तो वो टॉप पे रैंक हो गई। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर लोगों ने क्या किया कि जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे जिनकी सर्चेस बहुत ज्यादा थी वो सारी डोमेन्स रजिस्टर्ड करवा ली, ठीक है। जिस तरह बाय अ हाउस, ठीक है, रेंट अ हाउस। तो सिलसिला क्या है कि हम लोगों ने जब अब्यूज करना शुरू किया तो एक दिन में उस कीवर्ड से हम लोगों को याद है कि हम लोग वेबसाइट नंबर 1 ले आया करते थे एक दिन में। यानी मसलन मैंने डोमेन रजिस्टर कराई ना कि डक्ट क्लीनिंग। अब डक्ट क्लीनिंग हम लोग क्या करते थे, तो डक्ट क्लीनिंग ओंटारियो, डक्ट क्लीनिंग कनाडा। अब डोमेन क्या रजिस्टर करवा ली, डक्ट क्लीनिंग कनाडा। जब डक्ट क्लीनिंग canada.com रजिस्टर करवा ली या .ca रजिस्टर करवा ली या किसी भी दूसरी TLD के अंदर करवा दी तो क्या हुआ, तो जनाब हम लोग फटाफट रैंक आ गए। अब रैंक आ गए तो हम लोगों ने उस बिजनेस के अंदर जो ऑलरेडी सपोज किसी और नेम से डक्ट क्लीनिंग दे रहा है कनाडा में, उसकी डोमेन नीचे चली गई, हमारी डोमेन ऊपर आ गई। और ऊपर तो आ गई लेकिन हम लोग उस लेवल की सर्विसेज नहीं दे रहे जिस लेवल की कोई दूसरे साहब दे रहे हैं। उनका नाम सपोज आप समझ लें कि सीयर्स जो है वो है सीयर्स कॉर्पोरेशन। अब सीयर्स कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उनकी डोमेन नीचे, हमारी डोमेन ऊपर। तो क्या हुआ, ये एक मिस गाइडिंग होना शुरू हो गया, मिसलीडिंग होना शुरू हो गया कि गूगल पे जो लोग आते हैं जब वो क्यूरी लिखते हैं तो दे हैव सम सर्टेन ट्रस्ट, लेवल ऑफ ट्रस्ट। अब जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है वो समझते हैं जिसने गूगल के ऊपर नंबर 1 है वो नंबर 1 ही होएगा, ठीक है। तो बहरहाल लेटर ऑन इस फैक्टर को गूगल ने खत्म कर दिया, लेकिन जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी वेटेज खत्म नहीं हुई। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टिल राइट नाउ। लेकिन इस डोमेन नेम से गूगल ने इसको लिंक अप कर दिया उस वेबसाइट पे पड़े हुए सारे कंटेंट के साथ और बहुत सारे फैक्टर के साथ। अगर कीवर्ड जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपकी डोमेन में आता है और आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर उससे रेलेवेंट डिस्कशन हुई है तो फिर आपको नंबर 1 आने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह हमारी एक कंपनी है स्कॉटिश गिल्ड, ठीक है। अब ये स्ट्रेट अवे एक बिजनेस स्ट्रेटेजी थी। स्कॉटिश गिल्ड, आई रियली डोंट लाइक स्कॉटिश गिल्ड एज ए नेम, लेकिन मुझे मालूम था कि भाई स्कॉटिश गिल्ड की पर मंथ 4,500 सर्चेज हैं स्कॉटिश गिल्ड की, और एक गिल्ड की जो प्राइस है, एक सर्चेज की जो प्राइस है, जो पे आउट है वो एटलीस्ट 10 रुपीज मुझे गूगल को देने पड़ेंगे, ठीक है। क्या 10 रुपीज इसकी एवरेज क्या है कॉस्ट पर क्लिक। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने कहा वेबसाइट का नेम भी रख लेते हैं स्कॉटिश गिल्ड शॉप। तो इस एक स्ट्रेटेजी के अंदर देखिए मेरे पास इससे अच्छा नेम भी था फैशन गिल्ड, लेकिन मैंने उसके ऊपर फोकस नहीं किया, मैंने फोकस किया किसके ऊपर, स्कॉटिश गिल्ड शॉप, क्योंकि इसके अंदर 2 प्राइमरी कीवर्ड जो है ना वो फोकस हो रहे थे। नंबर 1 स्कॉटिश गिल्ड एंड सेकंड वन इज गिल्ड शॉप। सो मैनी लाइक्स 400 सर्चेस विद गिल्ड शॉप या 800, ठीक है। अब 800 लोग पर मंथ जब गिल्ड शॉप सर्च करते हैं, दैट्स मनी कीवर्ड, मींस दे आर लुकिंग टू बाय गिल्ड्स। जरा दिखाइएगा गिल्ड शॉप ले जनाब। ट्रैफिक पोटेंशियल 1400, ठीक है, स्कॉटिश गिल्ड्स का। नीचे आइए जरा, ये हमारी ब्रांड सर्चेज हैं। 400 लोग हमारे हमें ब्रांड से सर्च करते हैं, 200 लोग हमें गिल्ड शॉप से सर्च करते हैं, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स अमेरिका के लिए है, पूरी दुनिया के लिए नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट है। तो
इसलिए आपने ये ज़हन में रखना है, जब भी कोई आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, बल्कि स्टार्ट प्लानिंग राइट नाउ। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में रहना है तो आपके अपने नाम से 2 4 5 क्या होने चाहिए, फैशन ब्लॉग होने चाहिए, जहां पर आप इजीली क्या करें, लोगों के लिए रेफरेंस क्रिएट कर सकें। बजाय ये कि आप लोगों के जाके वेबसाइट्स के ऊपर तरले डालें, रिक्वेस्ट करें, बैकलिंक्स क्रिएट करें, व्हाई नॉट लाइक $9 लगते हैं एक डोमेन रजिस्टर करवाने में फॉर अ होल ईयर, और बाज डोमेन नेम्स $2 में रजिस्टर्ड हो जाती हैं। तो क्यों नहीं 8-10 डोमेन्स खरीद के आप अपने पास खुद ही रख लेते हैं। मैं आपको कहूं यार, उनके ऊपर फाइवर के ऊपर आप जाओ, लोगों को ऑफर कहो कि जी मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ, वहां पर मैं आपको आर्टिकल लगाऊंगा, लोग आपको क्या देंगे, कंटेंट लोग देंगे, कंटेंट पेस्ट करो, आपकी ग्रेजुअली आपकी वेबसाइट रैंक होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह मैं आपको अपना दूंगा, एक गेस्ट पोस्ट दे दूंगा या कुछ भी हम लोग कंपनी की लगाएं, आप वहां से बैकलिंक्स दें, तो अल्लाह फैसला। जब आपके यहाँ से 10 वेबसाइट्स हो जाएंगी एक साल बाद, तो किसी भी कीवर्ड को रैंक करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी, मतलब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन खैर आगे आते हैं जी।